माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। आज मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने वाला हूँ जिस साधना को करने के बाद में आपको काल ज्ञान की जानकारी होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। त्रिकाल ज्ञान की साधनाओं में कई प्रकार की साधनाएं आती हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी की साधना हो गई, ठीक है, कर्ण मातंगी की साधना हो गई, कर्ण योगिनी की साधना हो गई, यक्षिणी साधना हो गई। इसके अलावा और भी इसमें कुछ ध्यान की साधनाएं होती हैं, कुछ तंत्र की गुप्त साधनाएं होती हैं, यहाँ तक कि भूत प्रेत जिंद और बरम इनकी सिद्धि करके भी आप काल ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन सभी शक्तियों की एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट होती है। इससे बाहर जा कर के ये आपको जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ, जो साधना आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही अच्छी साधना है। यहाँ तक कि अगर आप नकारात्मक शक्तियों की साधना करके त्रिकाल ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर भी लेते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, तो ये जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि भूत प्रेत, कर्ण पिशाचनी हो गई, या फिर बरम हो गए, जिंद हो गए, ये सभी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन मैं जो आपको साधना बताने वाला हूँ, ये बहुत ही सौम्य साधना है, सात्विक साधना है, और एक ऐसी साधना है जिसको आप बहुत आराम से, बहुत ही इजीली सिद्ध कर सकते हैं। ये जो साधना है ये विशेष महीने में करी जाती है। इस साधना को करने के लिए आपको कार्तिक माह का इंतज़ार करना पड़ता है। यानी कि ये जो साधना है ये कार्तिक महीने के हस्त नक्षत्र से मार्गशीर्ष महीने के हस्त नक्षत्र तक करी जाती है, और बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली सिद्ध हो जाती है। ये जो साधना है, इस साधना को कहते हैं पंचांगुली साधना। इस साधना को जो साधक सिद्ध कर लेता है, वो व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति का हाथ देखता है, तो उसका हाथ देखने मात्र से उस व्यक्ति को, उस साधक को, उस भगत को, उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसका भूतकाल क्या है, इसका वर्तमान काल क्या है और इसका भविष्य काल क्या है। ज़्यादातर जो हस्तरेखा वाले लोग होते हैं या फिर ज्योतिष लोग होते हैं, वो लोग इन साधनाओं को सबसे ज़्यादा सिद्ध करते हैं, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शंस ताकि एकदम सही उतरे, वो जो बताएं एकदम सच बताएं, इसीलिए वो लोग ऐसी साधनाओं को सिद्ध करते हैं और लोगों को उनके भूतकाल के बारे में अचंभित बता करके अचंभित कर देते हैं। तो ये साधना अगर आप भी सिद्ध कर लेते हैं, इस साधना को कोई भी सामान्य व्यक्ति भी सिद्ध कर सकता है। जब आपकी ये साधना सिद्ध हो जाती है, तो उसके बाद में आप जिस भी व्यक्ति का हाथ देखते हैं, उसका हाथ देखते ही आपके मन में, आपके कंठ में, आपकी जीवा पे उसकी प्रिडिक्शन अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है। और कई बार तो भगवती पंचांगुली उस व्यक्ति के हाथ में ही उसको सारी चीज़ें दिखा देती हैं। जैसे एक टीवी स्क्रीन चलती है, इस तरीके से भी उसके हाथ में एक टीवी स्क्रीन चलने लगती है, और उसी टीवी स्क्रीन में उस साधक को, भगत को, व्यक्ति के बारे में सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ पता लग जाता है। तो ये जो साधना होती है, सिद्धि होती है, उच्च कोटि की साधनाओं में आती है, और इस साधना का कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर आप इस साधना को सिद्ध कर लेते हैं तो आप त्रिकाल ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं और जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इस साधना को कैसे किया जाता है और कब करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सब साधना करी जाएगी कार्तिक महीने के हस्त नक्षत्र से लेकर के मार्गशीर्ष महीने के हस्त नक्षत्र, यानी कि ये महीने भर की साधना होती है। ठीक है, ये एक सात्विक साधना है, सौम्य साधना है, इसलिए इस साधना को कोई भी साधक कर सकता है। और ये जो माता पंचांगुली है, ये माता पंचांगुली माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। इस साधना को करने के लिए आपको माता पंचांगुली का एक चित्र आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में चित्र नहीं है तो आपके पास में माता पंचांगुली का यंत्र होना चाहिए, तभी ये साधना आप सिद्ध कर पाएंगे। अगर आपके पास में माता पंचांगुली का चित्र और यंत्र दोनों ही हैं, तब तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी। तो इस साधना को सिद्ध करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा।
सबसे पहले तो आपको माता पंचांगुली का चित्र, माता पंचांगुली का यंत्र, दोनों में से अगर दोनों चीज़ें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक चीज़ आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए, वो उसकी आपको व्यवस्था कर लेनी है। और कार्तिक महीने के हस्त नक्षत्र के बारे में आपको किसी भी ज्योतिष से या किसी भी पंडित से जो पत्रा देखते हैं उनसे आपको पूछ लेना है कि हस्त नक्षत्र कब से शुरू हो रहा है। ठीक है, उससे पहले ही आपको अपनी साधना की तैयारी कर लेनी है। जब हस्त नक्षत्र शुरू होने वाला होगा तो उससे पहले ही आपको सारी प्रिपरेशन कर लेनी है। एक लकड़ी के बाजोट पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। उस लाल रंग के वस्त्र के ऊपर आपको माता पंचांगुली का यंत्र, माता पंचांगुली का चित्र आपको स्थापित करना है। उसके बाद में माता पंचांगुली की आपको जब हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा तब आपको माता पंचांगुली की पूजा करनी है। पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार जैसे भी आप कर सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है। कहने का मतलब ये है कि माता पंचांगुली को आप जल अर्पित करेंगे, उनको भोग में आप सफ़ेद रंग की दूध से बनी हुई मिठाई अर्पित करेंगे। इसके अलावा पंचमेवे का भोग आप उनको लगाएंगे। ठीक है, और उनके समक्ष आप एक कलश की स्थापना करेंगे। माता पंचांगुली को आप श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे, रोली तिलक उनको लगाएंगे, चावल उनको अर्पित करेंगे। ठीक है, ये सारी पूजा आपको करनी है। इससे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मान करके भी ये साधना कर सकते हैं। भगवान गणेश की आपको पूजा करनी है और गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करनी है, और फिर उसके बाद में आप माता पंचांगुली की ये साधना कर सकते हैं। संकल्प आपको कर लेना है कि आप ये साधना किस उद्देश्य से कर रहे हैं, और ये साधना आपकी कब से कब तक चलेगी, कितना आप जाप करेंगे, कितना आप हवन करेंगे, ये सारी जानकारी आपको संकल्प में माँ भगवती के समक्ष आपको संकल्प ये लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको मंत्र करना है। अब इसमें आपको मंत्र कितना करना है, मंत्र में आपको बताता हूँ। देखिए, मंत्र ये आपका 108 बार ही आपको करना है, और 108 बार ही इस मंत्र से आपको हवन करना है। डेली आपको 2 माला जपनी है, यानी कि 1 माला जप और 1 माला हवन। ये प्रोसीजर आपको रोज करना है जब तक हस्त नक्षत्र ना आ जाए। ठीक है, हस्त नक्षत्र में शुरू करना है, चाहे वो दिन में लगे चाहे रात को लगे, जब भी लगे उस टाइम पे आपको ये साधना शुरू करनी है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे कि मान लो दिन के समय में हस्त नक्षत्र शुरू हो रहा है तो आपको दिन में ये साधना शुरू करनी है, और फिर उसके बाद में पूजा पाठ करने के बाद में फिर आपको ये साधना रात्रि काल में भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, क्योंकि एक समय के बाद में हस्त नक्षत्र खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में आप ये साधना सुबह करो, चाहे शाम को करो, चाहे रात को करो, किसी भी टाइम आप ये साधना कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और 1 महीने पूरी ये साधना आपकी चलेगी अगले हस्त नक्षत्र तक। उसके बारे में भी आप पहले ही पंडित से पूछ लेंगे, ब्राह्मण से पूछ लेंगे। ठीक है, फिर आप ये जप करेंगे, 1 माला जप और 1 माला हवन। इस तरीके से अगर आप साधना करते हैं, पूजा आपको डेली आपको पूजा अपने गुरु की, भगवान गणेश की करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान गणेश अग्र पूजा के अधिकारी है। भगवान गणेश की आप स्थापना भी कर सकते हैं चौकी के ऊपर सुपारी के रूप में, या भगवान गणेश का विग्रह या चित्र आपके पास में है तो आप वो भी रख सकते हैं। ठीक है, गुरु अगर आपके हैं तो अपने गुरु का पूजन आप करेंगे, अगर गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को ही अपना गुरु मान करके उनकी पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी और आपको हस्तरेखा का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, माँ भगवती आपको सपने में आकर के संकेत कर देंगी, या आपको माता का दर्शन भी हो सकता है, या फिर आपको माता पंचांगुली का दर्शन इस प्रकार से भी हो सकता है कि जैसे आपको हाथ दिखाई देगा और हाथ के अंदर ही आपको माता का स्वरूप दिखाई देगा। इस तरीके से भी आपको माता का दर्शन हो सकता है। हवन में भी आपको माता का दर्शन हो सकता है। माँ भगवती पंचांगुली देवी किसी भी रूप में आपको संकेत दे देंगी, और जब आपको संकेत मिल जाएगा तो आप ये समझ जाना कि आपकी साधना सिद्ध हो चुकी है और अब आप आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब जब किसी के भी बारे में आपको देखना हो तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का हाथ आपने देखा, और हाथ देखने के बाद में आप अपने मन ही मन में इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र का 3 बार आपको जाप करना है, और 3 बार जाप करने के बाद ही आपको उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ उसके हाथ में ही दिखना शुरू हो जाएगा, या फिर अपने आप ही ऑटोमेटिक ही आपके मन में उसके बारे में प्रेडिक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी, और आप जो कुछ भी अपने मुंह से निकालोगे वो बात एकदम सत्य निकलेगी। और इस प्रकार से इस मंत्र की सिद्धि मानी जाती है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। इस मंत्र का जाप
आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हो, ठीक है, स्फटिक की माला से भी कर सकते हो और तुलसी की माला पे भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। और हवन आपको डेली जो नॉर्मल हवन सामग्री होती है, हवन की क्या सामग्री है उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, और हवन किस प्रकार से किया जाता है, नॉर्मल हवन इसमें किया जाएगा, कोई विशेष हवन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप छोटी सी अग्यारी भी कर सकते हो। अग्यारी में आप मंत्र को पढ़ते जाओ और जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तो फिर आपको स्वाहा बोल करके आहुति डाल देनी है। इसमें जो हवन होगा वो पंचमेवे से हवन किया जाता है, ठीक है। आप हवन सामग्री भी इसमें मिला सकते हो पंचमेवे के साथ में, तो आपका हवन और भी ज़्यादा उत्तम हो जाएगा। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र सुनिए, मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो पंचांगुली पंचांगुली पराशरी पराशरी माता मंगल वशीकरणी लोहमय दंड मणिनी 64 काम विहंडनी रण मध्य राहुल मध्य शत्रु मध्य दीवान मध्य भूत मध्य प्रेत मध्य पिशाच मध्य झोटिंग मध्य डाकिनी मध्य शाकिनी मध्य यक्षिणी मध्य दोषिणी मध्य शेकणी मध्य गुणी मध्य गारुणी मध्य विनारी मध्य दोष मध्य दोषा शरण मध्य दुष्ट मध्य घोर कष्ट मुझ ऊपर बुरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तत चिंते चिंतावे तस माथे श्री माता पंचांगुली देवी तणो वज्र निर्धार पड़े ओम ठह 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 स्वाहा। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, ये मंत्र मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो आप देख लेना। मंत्र को आप पहले कंठस्थ कर लेना, फिर उसके बाद में साधना करना। ये मंत्र थोड़ा सा बड़ा है तो आपको थोड़ा इसको जपने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन करनी आपको एक माला जप करना है और एक माला से आपको हवन करना है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जय माता रानी की।